हेलो एवरीवन, आपकी गीत आ गई एक बार फिर से एंड वेलकम टू गीट्स पैराडाइज। एंड गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज टुडेज व्लॉग इज़ रिलेटेड टू द ग्रेजुएशन सेरेमनी। जी हाँ, माई डॉटर इज़ इन एलिमेंट्री स्कूल एंड शी विल बी इन 8th grade दिस ईयर। तो 7th क्लास तक एलिमेंट्री होता है सरी में। और सिटीज़ में अलग अलग होता है। आई मीन और सिटीज़ में लाइक फॉर एग्जांपल लैंगली में मिडिल स्कूल होता है, तो वहाँ एलिमेंट्री टिल 5th होता है, देन 6, 7, 8 मिडिल स्कूल होता है, देन 9 to 12 हाई स्कूल। बट यहाँ इन सरी 7 तक एलिमेंट्री होता है, देन 8th ऑनवर्ड्स हाई स्कूल होता है। अगर आप स्कूल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे एलिमेंट्री का एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, साथ ही हाई स्कूल का भी एक्सपीरियंस होने वाला है, थोड़ा बहुत तो अब हो भी गया है। तो ये था, तो ये स्पेशल होने वाला है फॉर ग्रेजुएशन सेरेमनी। सो टुडे इज़ 24th of June, मंडे, और वेंसडे को सेरेमनी है, ग्रेजुएशन सेरेमनी, यानी परसों। तो हम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, पेरेंट्स को पार्टिसिपेट कराया जाता है बाकायदा स्कूल्स में यहाँ पर। तो ग्रेड 7 के जो पेरेंट्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट एज वॉलंटियर। और हम लोग आज मंडे को डेकोरेशन का प्लान है और देखते हैं क्या क्या होगा, तो मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट्स देती रहूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं निकलती हूँ, ऑलरेडी लेट हो गई, 3 बजे पहुँचना था, 3 यहीं बज गए हैं। तो आई लेट यू नो कि आगे क्या क्या होता है, हम लोगों ने क्या क्या किया, और यू नो A to Z सारा आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग। गाइस फाइनली आ गई मैं घर पर, और 3 बजे गई थी मैं वहाँ पर, सभी लोग आए थे, और ऑलमोस्ट 8 बज गए। आप देखेंगे 8 बजे यहाँ पर कितना उजाला है, रोशनी होती है, 10-11 बजे तक ऐसे ही रहता है। एनीवेज गर्मियों में तो मज़ा आया बहुत, और थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स मैंने आपको दिखाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो फुल फ्लैश्ड है वो मैं आपको मेन डे वाला दिन ही दिखाऊँ। तो मतलब यहाँ पर ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जैसे अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो इंडिया में हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पर। मतलब अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी इवेंट है, तो वी ऑर्डर एवरीथिंग यू नो आउटसाइड से, या किसी को ठेका दे देते, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। बट यहाँ पर यू नो टीचर्स तो खुद करते हैं, साथ ही पेरेंट्स जो वॉलंटियर करते हैं। इतने सारे मदर्स स्पेशली आई थी, 2 फादर भी आए थे, और इतने टैलेंटेड है लोग यहाँ पर कि इतना खुद ही सब कुछ, अगर जब फाइनल डे का मैं दिखाऊंगी ना, आपको खुद ही यकीन नहीं आएगा कि लोगों ने खुद किया है। और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैंने भी किया, और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी है। जैसे कि मैंने पहली बार पेपर का पॉम बनाना सीखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब ईजी है, सस्ता और टिकाऊ भी है, और कोई भी फंक्शन उसमें आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल फ्रेश लुक आता है उससे। तो वो मैंने एक नई चीज़ सीखी। तो हमेशा आप वॉलंटियर्स करेंगे, जॉब में तो सीखते ही हैं लोग, लेकिन अगर वॉलंटियर करेंगे, जॉब नहीं है वॉलंटियर कर लीजिए, उसमें भी काफ़ी कुछ आप सीखते हैं। एनीवेज टॉपिक से भटकते नहीं है। तो ये पूरे ग्रेजुएशन तक का ये व्लॉग रहेगा आगे। तो ये व्लॉग पूरे ग्रेजुएशन तक का है। तो आज फर्स्ट डे मतलब मंडे जो मैंने आपको बताया था, अब कल ट्यूसडे, परसों वेंसडे है। वेंसडे को फाइनल डे है, मतलब ग्रेजुएशन डे है। तो फिर यू नो कल हम जाएंगे, थोड़ा सा टचअप वगैरह करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो ही जाएंगे, नहीं तो मेन लोग जो 1-2 लोग हैं वो कर लेंगे। वैसे तो पूरा ऑलमोस्ट हो गया है, बस अभी डीजे, एक के फादर डीजे बन रहे हैं, और सॉन्ग उन्होंने हर बच्चे के पेरेंट्स से उन्होंने सॉन्ग मांगे कि अपने बच्चों के फेवरेट सॉन्ग 2-2 सॉन्ग दे दो, तो उनके फेवरेट सॉन्ग बजाएंगे। और साथ ही कारपेट भी ऑर्डर कर दिया है, वो भी पेरेंट्स लेके आएंगे, वो फाइनल डे में बिछाएंगे। और भाई बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, मैं तो ईगरली वेट कर रही हूँ उस दिन का। और बहुत ही बच्चों को एक स्पेशल फील कराने वाली बात होती है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, आगे क्या होगा पता चलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ अ स्पेशल डे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। आज आ रहे हैं हम सोहेल की ग्रेजुएशन पार्टी में, ग्रेजुएशन सेरेमनी में, उसके बाद आफ्टर पार्टी होगी बच्चों की।
तो मैं सुबह कृषिव को छोड़ने जा रही थी स्कूल, तो मैंने देखा 8:38 इनफैक्ट 8:25 में जब कृषिव को छोड़ने जा रही थी, देखा स्वेजल की क्लास का एक बच्चा और उसके पेरेंट्स जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला लाइन अप लग जाता है, 9 o'clock तो बुलाया है पेरेंट्स को, 9:30 बुलाया और उनको बोला है कि 9 बजे से गेट खुल जाएगा। तो लोग 8 बजे से लाइन लगा लेते हैं। माय गॉड। तो मैंने फटाफट घर आके स्वेज को भेजा। स्वेज नहा धो के रेडी होके फिर इवेंट दे, वो लाइन में है। अब मैं जा रही हूँ, स्वेजल को भेज दिया, शी इज़ रेडी। स्वेज का कॉलर है। ओके सी यू। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन लग गई है, लंबी लाइन लग गई है। बट थैंक गॉड कि मैंने स्वेज को भेज दिया था पहले, तो इतनी जल्दी खबर खबर नहीं रहेगी। तो स्वेज को पहले भेजकर फ़ायदा हुआ और हम थोड़ा जल्दी लाइन में आगे लग गए और जल्दी पहुंच गए। और ये देखिए पूरी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। वैसे आगे की सीट तो नहीं मिली बैठने को, लेकिन हाँ कुछ तो मिला जिससे कि हम अच्छी फ़ोटोग्राफ एंड वीडियोस ले सके। और ये देखिए लोग भी आना शुरू हो गए हैं और ये अब पूरा हॉल भर चुका है। ये हमने डेकोरेशन की है, आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होगी और मैं आगे और दिखाती हूँ आपको। ये पूरे पॉम पॉम्स हमने ही बनाए थे, आपने देखा होगा वीडियो में मैं बना रही थी। ये वही पॉम पॉम्स है और ये देखिए 2024 का कितना सुंदर लग रहा है। ये सब हम लोगों ने डेकोरेट किया था 2 दिन पहले। और ये भी पूरा, और ये फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए भी बनाया था पूरा। ये सेटअप भी बहुत अच्छा लगा था। और ये देखिए रेड कारपेट आपको दिखाई देगा, यहाँ से चल कर आएंगे बच्चे और बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होगा बच्चों के लिए, एक स्पेशल मोमेंट। और यहाँ पर आके सीधा उनको ये मेडल्स दिए जाएंगे। Swajal Pandey. Swajal is most proud of her parents for believing in her even though she didn't. She is thankful for her family and the teachers for helping her through her grade 7 years. Even though it was her first and last year, she had fun. And her fondest memory of elementary school is all the time she had with her new friends. In 20 years, she will be working in a creative field and will be successful. At this time, I'd like to invite up Jayshal Quadra. Let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over, let it in. तो टीचर्स की तरफ से बच्चों के लिए मेमोरेबल वीडियोस बनाई गई थी और इसके बाद सभी बच्चों को बोला गया था कि वो अपने फेवरेट इंसान को एक रोज़ गिफ्ट करेगा, जो टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो स्वेजल ने ये रोज़ हम दोनों को, मतलब मुझे और स्वेज दोनों को गिफ्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर बस सभी बच्चों को बधाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हो गया और हम भागे भागे गए स्वेजल के पास दोबारा से और उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और साथ ही ये बताना भूल गई मैं कि कृषिव जी भी आगे बैठे हुए हैं छोटे बच्चों के साथ, मतलब कि सिबलिंग्स आगे बैठे हुए थे। बच्चों के लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया था जिससे कि वो ईजिली देख सके। और यहाँ कृषिव भी बन ठन कर आया हुआ है और बस अब पूरा हॉल खाली होने ही वाला है। बस फोटोग्राफ वगैरह क्लिक कराई हमने और फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। तो फ्रेंड्स हम फाइनली घर आ गए हैं और आज का दिन बहुत अच्छा रहा और फर्स्ट टाइम यहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी देखी। मतलब वैसे और भी लोग, आस पड़ोस के लोग वैसे जा सकते हैं, टिकट्स मिलते हैं आपको, एक फैमिली को 4 टिकट। तो हमने भी ऑफ़र किया था, तो कोई फ्री नहीं था क्योंकि वर्किंग डे है, तो फिर किसी 7th ग्रेड के किसी पेरेंट्स ने हमसे ले लिया था। तो ये था, मज़ा आया बहुत। और सबसे अच्छी बात आज की ये लगी कि एक तो मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। और वैसे तो इंडोर प्रोग्राम था तो फिर भी एक सफोकेशन जैसी हो जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सब नहीं हुआ। और साथ ही ये भी था कि यहाँ का ना, मतलब सिस्टम मुझे इतना अच्छा लगता है कि
जो टाइम दिया जाता है ना उसको फॉलो किया जाता है। लाइक 9:30 से 11:45 एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ था कार्ड में, और वही टाइम 9:30 एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ और 11:45 तक ओवर हो गया था। इनफैक्ट 11:40 तक ओवर हो गया था और बच्चे बहुत खुश थे। और कुछ बच्चे तो थोड़े से मैच्योर से लग रहे थे क्योंकि उन्होंने मतलब हाइट वाइट अच्छी है उनकी, और कुछ इतने छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे थे तो अच्छा लग रहा था देख के। छोटे छोटे बच्चे 7th क्लास ही तो है, मतलब कोई 8th ग्रेड में हम कितने छोटे हुआ करते थे 8th में, तो ये अच्छा लगा। और बाकी जो जैसे सिबलिंग है बच्चों के, तो क्रिशिव जैसे है तो उसमें टीचर को बोलना था, तो हम मतलब बीच में जाके जैसे 9:30 स्टार्ट है तो उसको हम पिक करके ले आए थे। बाकी अगर टीचर खुद भी सेंड करती है, मतलब खुद भी छुड़वा देती है, ड्रॉप करवा देती है, तो बट हम ले आए थे क्रिशिव को क्लास से। तो वो मतलब बोलते हैं कि आप सिबलिंग को भी, जैसे कई बार स्कूल्स में बोलते हैं ना कि नहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, सिबलिंग्स को नहीं भेज सकते, बट यहाँ पर खुद बोलते हैं कि सिबलिंग का भी हक है, इट्स देयर राइट कि वो अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर का ग्रेजुएशन सेरेमनी देखे। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा विदाउट एनी हिंड्रेंस, और बहुत अच्छा डेकोरेशन तो आपने देखी होगी जो हम लोगों ने की है। आई एम वन ऑफ द वॉलंटियर्स एंड अभी जाना है, शाम तक जाएंगे। मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मैसेज जो हमारे फेसबुक ग्रेड 7 के ग्रुप में आएगा, तो उसमें मैसेज आएगा कि इतने बजे आना है। तो हम वो सारी जो मेहनत हमने की थी, डेकोरेशन की थी, वो सारी निकालनी है। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा। स्लाइड शोज़ थे जो आपने देखे होंगे, वो स्लाइड शोज़ बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को मेमोरेबल बनाया हुआ था, मतलब जो आप हमेशा अपने पास संभाल के रख सकते हैं, इस टाइप की मेमोरीज थी। और हर ओकेजन की पिक्चर्स क्लिक करके रखी हुई थी। एंड सबसे स्पेशल चीज़ है कि ग्रेड 7 जो कि ग्रेड 8 में आ गई है, उन बच्चों को बहुत स्पेशल फील कराया गया था। तो अब ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई है और इसके बाद अब सीधे 12th की ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी स्वेजल की, एंड क्रिशिव की उसके 1 साल बाद होगी 7th की। तो ये सब है, और बिल्कुल ही फॉर्मल तरीके से किया था ग्रेजुएशन सेरेमनी, पूरे सेरेमनी की तरह। और अभी क्या है कि हम लोग घर आ गए, क्रिशिव अपनी क्लास में खुद ही चला गया, कह रहा कि नहीं मैं किसी के साथ जाऊँगा, मैं खुद जाऊँगा। मतलब इतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर। और स्वेजल और मतलब जितने भी 7th ग्रेड के बच्चे वो अभी रुके हुए, बिकॉज अब उनका डांस है, तो दिल भी डांसिंग अभी डांस होगा, मस्ती होगी, डीजे है, एक मतलब सब यहाँ पर सब मोस्टली वॉलंटियर ही करते हैं। तो एक स्टूडेंट की फादर डीजे मतलब म्यूज़िक का उन्होंने अरेंजमेंट किया पूरा डीजे का, तो वो डीजे करेंगे। और जैसे हम लोगों ने डेकोरेशन का किया था, ऐसे ही एक फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर एक की मदर, तो वो फोटोग्राफी कर रही थी। तो किसी भी प्रोफेशनल को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स खुद आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। और सो वी आर सो हैप्पी टुडे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको सारी वीडियोस जो है, सारी क्लिपिंग्स काफ़ी पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय बाय।